ओसीडी में आने वाले चैलेंज को एक्सेप्ट करें। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओसीडी में हमें जो चैलेंज आते हैं उन्हें एक्सेप्ट करना है, न कि उनसे भागना है। और उन्हें हम किस तरीके से एक्सेप्ट करेंगे और उनसे किस तरीके से लड़ेंगे, उनको लड़ करके ख़त्म करेंगे, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि ओसीडी में जो चैलेंज आते हैं उन्हें हमें किस तरीके से एक्सेप्ट करना है, उनसे हमें किस तरीके से लड़ना है, उनसे हम किस तरीके से बाहर निकल सकते हैं। तो ओसीडी के अंदर हमें बहुत सारे चैलेंज आते हैं। क्या चैलेंज आते हैं? बहुत बार लोगों को सीबीटी की जब टेक्निक दी जाती है कि आप इसी तरीके से सोचने की कोशिश करिए, तो वो सोचना ही नहीं चाहते, और सोचते भी हैं तो उन्हें एक डर सताता रहता है कि कहीं जो मैं ये सोच रहा हूँ इससे कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। ये भी एक चैलेंज है। दूसरी चीज़, ओसीडी में मैं बोलता हूँ कि आप अपने क्राइटेरिया को खोलिए, आप अपने आप को खोलिए, आप अपने क्राइटेरिया को चेंज करिए। और जब आप अपने क्राइटेरिया को चेंज करते हो तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि पहले वाली चीज़ छोड़ने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो वो जो चैलेंज है उसे बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता रहता है कि अब नया माहौल जिसमें मैं जाऊंगा वहाँ पता नहीं क्या होगा, किस तरीके से होगा। ये तो मेरे को बोल रहे हैं, कंटेमिनेशन ओसीडी की बात कर रहा हूँ मैं। कंटेमिनेशन ओसीडी में जब हम बोलते हैं कि आपको किसी सोफे पर बैठने से ऐसा लगता है कि यहाँ गंदगी फैल जाएगी, और आप उस सोफे पर बैठिए जा करके, ईआरपी की जब प्रैक्टिस करवाते हैं, तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। उनके लिए ये नए चैलेंज बन करके आ जाते हैं। तो आप इसको अपने ऊपर इस तरीके से दबाव न बना ले कि हाँ ये मेरे को ऐसा कह दिया तो अब मैं इसके अंदर किस तरीके से करूँगा, यदि मैं बदलूँगा तो मेरे को ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं होगी, गंदगी तो नहीं फैलेगी। या जिसको हम बोलते हैं कि आप यहाँ से गुजरते वक्त इधर की तरफ माथा नहीं टेकना रिलीजियस ओसीडी में। तो वो बोलते हैं कि अगर कल को मैंने आपकी बात मान ली तो कहीं मेरा बुरा हो गया तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। तो ये चैलेंज है छोटे छोटे जो आपको सताते रहते हैं, और फिर आप क्या करते हो, इन चैलेंज से आगे भागते हो कि मेरे से जो आप ये काम करवा रहे हो ना, ये मैं नहीं करना चाहता। आप मेरे को, और ख़ास करके ईआरपी का जो सेशन होता है उसके अंतर्गत यह चीज़ खास तौर पर देखी जाती है। ईआरपी के सेशन में जब आपको बोला जाता है कि आप इस तरीके की प्रैक्टिस करिए तो आप उससे भागने लगते हो, क्योंकि आपके अंदर आपको वो डर सता रहा है और वो आपको आगे भगा रहा है। तो इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो चैलेंज ओसीडी ने आपको दिया है उसको आप एक्सेप्ट करो, ना कि उससे भागो। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। जितना आप इससे आगे भागोगे उतनी ज़्यादा ये जो चैलेंज है ये आपके पीछे भागेंगे, और जितना आप इसका डट करके मुकाबला करोगे उतने ही जल्द ये चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो इसमें आपको आगे नहीं भागना है। ये बात मैं फिर कह रहा हूँ कि ओसीडी के जो चैलेंज आपको आते हैं उनको आप एक्सेप्ट करें, न कि आप उनसे भागें। जितना भागोगे उतनी प्रॉब्लम, जितना भागोगे उतनी प्रॉब्लम। तो ओसीडी के जितने भी आपको चैलेंज आ रहे हैं उन्हें आप एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करने का भी मैं आपको एक तरीका बताऊंगा किस तरीके से एक्सेप्ट करना है उसको। तो ओसीडी में सपोज करिए आपको कोई भी चैलेंज आ गया है कि आपको यहाँ जा करके प्रैक्टिस करना है, यहाँ जाना है, यहाँ टच करना है, या यहाँ मत्था नहीं टेकना है, या यहाँ चेकिंग नहीं करना है। तो आप अपने आप को एक विश्वास दिलाइए कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ वह ठीक कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मेरे अवचेतन मन की शक्ति मेरा पूरा इसमें समर्थन करती है। वह मेरी इस चीज़ को सही करने में मेरी सहायता करती है। इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। इसके लिए मैं अवचेतन मन की शक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ या देती हूँ। इस तरीके से आप अपने आप को एफर्मेशन दे, अपने आप को एक दिलासा दे, सच्चे वाला, झूठे वाला नहीं, सच्चे वाला। तो जो आपको इसमें आगे लेकर के जाएगा। और अधिकतर बार तो मैं बोलता भी हूँ कि आप जो भी आपको थॉट चैलेंज कर रहा है उसको बोल दीजिए कि मैं आपसे बाद में निपटूंगा। तो वो बाद में उसका एक क्राइटेरिया रख दीजिए कि मैं रात को 9 बजे आपसे निपटूंगा, और रात को 9 बजे की आप तैयारी कर लो, आ जाओ मैदान में। 9 बजे को जब वो थॉट मैदान में आएगा तो वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आप पूरी तैयारी के साथ आए हो। और वो आपको ऐसे समय पे घेर लेता है जहां आप उसको खुद को घेरने का मौका दे देते हो, तो वहां आपको प्रॉब्लम आती है। तो आप इसमें अपना समय निर्धारित कर लीजिए कि हाँ इस समय मेरे को ये थॉट आएगा और इससे मैं निपटूंगा, वो भी सही है। और इससे अच्छी तो टेक्निक जो मैंने पहले बताई है चेतन मन वाली, वह अप्लाई करिए आप, ताकि ये प्रॉब्लम से आपको छुटकारा ही मिल जाए। तो इस तरीके से ओसीडी के अंदर आपने जो भी चैलेंज आते हैं, छोटे वो बड़े हों, जो भी चैलेंजेस आते हैं
उनको आप एक्सेप्ट करें, न कि उनसे भागें। उनसे भागना आपने बिल्कुल नहीं है। जो टेक्निक मैंने बताया है उस तरीके से आप इसको एक्सेप्ट करो। थॉट को लिख लो, थॉट को लिख करके उसको टाइम दे दो कि रात को 11 बजे मैं आपसे बात करूंगा, इसके ऊपर सॉल्यूशन करूंगा, उससे पहले आपका मेरा कोई वास्ता नहीं है, मुझे अपने काम करने दो। और ओसीडी में मैं टाइम टेबल का महत्व तो पहले ही बता चुका हूँ कि आप अपने टाइम टेबल को फॉलो करिए। टाइम टेबल में आपने इन चीज़ों को कोई जगह नहीं दी है तो फिर आप अपने टाइम टेबल पे काम करते जाइए, ये चीज़ आपसे बहुत दूर निकल जाएगी। तो इस तरीके से जितने भी पुराने टिप्स हमने आपको दे रखे हैं उन सब में एक एक चीज़ आगे की तरफ जुड़ रही है। तो वो चीज़ों को अगर आप पूरा परफेक्ट कर लेते हो तो ये जो चीज़ें उसके साथ में जुड़ती है तो आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है और इसके अंदर आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस वीडियो में मेरा बताने का उद्देश्य यही था कि जितने भी ओसीडी के अंदर चैलेंज आते हैं उनको आप एक्सेप्ट करें, न कि उनसे भागें। जितना आप भागोगे उतनी प्रॉब्लम होगी। चैलेंज को एक्सेप्ट करो और उसको अवचेतन मन की जो मैंने टेक्निक दी है, जिस तरीके से आपने एफर्मेशन देना है या उसको लिख करके टाइमिंग के थ्रू आप उसको अवॉइड कर दीजिए, इस तरीके से आप इससे निपट सकते हो और ये प्रॉब्लम धीरे धीरे आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसके अंदर काम करिए और आपको इसमें रिजल्ट मिलेगा। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको किसी भी तरह की कोई सहायता चाहिए तो दिए गए नंबरों पर कॉल करें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।